अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 2 करें, आपको ये बता दूं कि हमारी एकेडमी हाई ब्रोज फोर्सेस एकेडमी रावलपिंडी में है, अडियाला रोड रावलपिंडी। तो जो बच्चे रावलपिंडी से मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर एकेडमी विज़िट करें। और कैडेट कॉलेजेस के हवाले से अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और आप एक काम करें कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने शहर का बताएं, जहां से आप मुझे देख रहे हैं उस शहर का नाम नीचे मेंशन करें। चलें, जितनी होनी थी प्रमोशंस हो गई। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 के पार्ट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। Distribute an amount of 200 rupees between Rahim and Usman that Rahim gets 50 rupees more than twice as much as Usman gets। एक 200 रुपया है, वो आपने उस्मान और रहीम के दरमियान तकसीम करना है, लेकिन जितना आप उस्मान को देंगे उसका डबल से 50 रुपया ज़्यादा आपने रहीम को देना है। तो देखिए, रहीम के पे लगी हुई है कंडीशन कि जितना उस्मान को मिलेगा उसका डबल से 50 ज़्यादा। तो यानी कि उस्मान में कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस्मान की जो शेयर है उसको हम कर लेते हैं लेट उस्मान शेयर इक्वल्स टू एक्स। अब देखें, कह रहा है कि रहीम को मिलेगा उस्मान से डबल। अगर उस्मान का एक्स है तो रहीम का हो जाएगा 2x, और डबल से 50 रुपया ज्यादा यानी कि 2x + 50। और जो टोटल अमाउंट है वो है 200 रुपीज। 200 रुपया दोनों में तकसीम करना है, कंडीशन दोनों की बता दी है। अब देखें, अगर मैं उस्मान का शेयर प्लस रहीम का शेयर, अगर हम दोनों का शेयर प्लस करें तो हमारे पास अमाउंट बनती है 200 रुपीज। ठीक है। अब मुझे बताएं उस्मान का कितना था। उस्मान का था x और रहीम का कितना था 2x + 50। ये हमें कहां से पता चला, जो हमने क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन लगाई थी उससे पता चला। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें, क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई साइंस को फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये हो जाएगा 3x, 50 वहां जाकर हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा 150। और जो 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहां जाकर डिवाइड करेंगे तो 3 1s are 3 50s are, x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 50। अब मुझे जरा बताएं x था क्या। x था आपके पास उस्मान का शेयर, यानी कि उस्मान शेयर आपके पास आ गया 50 रुपीज। और मुझे बताएं अगर रहीम का फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। रहीम का फाइंड करने का तरीका 2x + 50। ठीक है, यानी कि उस्मान के डबल से 50 ज्यादा। तो उस्मान का था 50, यानी x की वैल्यू थी 50 हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 100 + 50, 150 रुपीज। ठीक है, दोबारा समझ लें, उस्मान का हमारा आया 50, तो रहीम का था उससे डबल से 50 ज्यादा। 50 का डबल होता है 100, 50 ज्यादा का मतलब है कि 50 रुपीज आपने ऐड कर लेने 100 में, तो 100 + 50 इक्वल्स टू 150। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सवाल नंबर 6 है, लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लें। द लेंथ ऑफ अ मैरिज हॉल इज 4 टाइम्स एज मच एज इट्स ब्रेथ। लेंथ पे कंडीशन लगी है कि जितनी ब्रेथ है उससे 4 गुना ज्यादा लेंथ है। तो अब मैंने आपको बताया, जिस पर कंडीशन होती है वो नहीं लगाते, जिस पर नहीं होती वो लगाते, यानी कि ब्रेथ पर नहीं है कंडीशन, ब्रेथ जस्ट ले लेंगे लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x। और अगर ब्रेथ x है तो वो कह रहा है जो लेंथ है वो 4 गुना ज्यादा है ब्रेथ की, यानी कि ब्रेथ अगर x है तो लेंथ आपके पास 4x होगी, और पेरीमीटर गिवन है 240 मीटर्स। सबसे पहले ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि मीटर्स में गिवन है, तो हमारा
क्वेश्चन भी और आंसर भी मीटर्स में आएगा, यूनिट में। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम पीछे भी कर चुके हैं, गालिबन क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके अंदर हमने लेंथ और ब्रेथ वाला किया था। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह। अब यहां पर आपने क्या करना है कि बताना है पैरामीटर का फार्मूला जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। पैरामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपके पास आ गई है 4x, ब्रेथ आ गई है आपके पास x, इक्वल्स टू पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 240 मीटर्स। ठीक है, अब देखें ये हो गया 5x अंदर वाला और 5 2 जार 10x इक्वल्स टू 240 मीटर्स। x इधर ही रहने दें, 240 को 10 से डिवाइड करें तो आपके पास 24 मीटर्स आ जाएगा x की वैल्यू, यानी कि x जो था हमारे पास वो थी ब्रेथ, यानी कि आपके पास ब्रेथ आ गई 24 मीटर्स। नाउ अब हमने फाइंड करनी है लेंथ। लेंथ का फार्मूला हमारे पास है, यानी कि जो कंडीशन है वो है 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ब्रेथ थी 24, यानी कि आपके पास लेंथ आ जाएगी 96 मीटर्स उस पर्टिकुलर शादी हॉल की। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास गिवन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के तकरीबन सेम टू सेम है, और आपको बताया था एज वाले जो होते हैं ये पेपर के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इनका आना इनके आने का ज़्यादा चांस होता है, तो इस वजह से इनको ज़रा गौर से समझें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको बाकी ना रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है असलम्स एज इज हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। असलम की एज अपने बाप की एज से आधी है, बट 5 years ago his age was just 1/3 of father's age। लेकिन 15 साल पहले इसकी जो एज है वो अपने बाप की एज से 1/3 थी, यानी कि अगर इसके फादर की एज को 3 से डिवाइड किया जाए तो इसकी एज बनती है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज नाउ, तो अभी की इसकी एज आपने बतानी है कि क्या है। तो सबसे पहले देखें असलम्स एज इज हाफ ऑफ हिज फादर्स एज, तो असलम की एज फादर की एज से हाफ है, तो पहले फादर की देख लेते हैं कितनी है। लेट लाजमी लिखा करें, मैं भूल जाता हूं, आप ना भूला करें। लेट फादर्स एज इक्वल्स टू एक्स, लेट असलम्स एज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, कंडीशन ये है आपके पास फादर की एज का हाफ आपके पास आएगी असलम की एज, यानी कि अगर फादर की एज को 2 से डिवाइड करें, हाफ का मतलब ये है, तो असलम की एज आ जाएगी। मुझे बताएं फादर की एज हमने रखी क्या है, ऊपर लेट क्या किया x, तो x over 2 हो जाएगा, और असलम की क्या है y यहां आ जाएगा। अब देखें 2 को हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 2y, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें और चलते हैं 15 साल पीछे, 15 years बिफोर। 15 years बिफोर बताएं मुझे फादर की एज क्या थी। अच्छा, ये मैंने x माइनस 15 वाई माइनस 15 क्या लिखा, आपको मैंने 4 क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर इस टाइम एज फादर की x है तो 15 साल पहले x माइनस 15 है। कैसे, जितनी भी आज है उसमें से 15 साल पीछे जाने के लिए हमें 15 को माइनस करना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज अगर आप आज 30 साल के और मैं कहता हूं 15 साल पहले आप कितने साल के होंगे, तो आप फौरन माइंड के अंदर 30 में से 15 माइनस करेंगे। इसी तरह अगर x जो है वो अभी फादर की एज है तो 15 ईयर्स पीछे जाने के लिए हमें 15 को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह असलम की एज में से 15 को माइनस पड़ेगा। ये तो इनकी होगी इंडिविजुअली, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इनको फादर्स एज इक्वल्स टू असलम्स एज को, तो हमें कंडीशन ये गिवन थी कि फादर की जो एज है वो 1/3 है असलम की एज से 15 साल पीछे। अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो x माइनस 15 इक्वल्स टू y माइनस 15,
ठीक है, ये सवाल पिछले की तरह, तो इस वजह से जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अब देखिए यहां पर हमने x माइनस एक्स इक्वल टू 2y किया था, तो यहां लिखें आप पुटिंग x इक्वल टू 2y फ्रॉम इक्वेशन 1। थोड़ा सा हमें ये आप मैं मिटा देता हूं। यानी कि इसके अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां पर आपने क्या करना है, 2y पुट कर देना है। अब ये ब्रैकेट इसलिए लगाया, देखें 3 यहां पर डिवाइड हो रहा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 45। अब देखें y वाली सारी एक साइड पर ले जाएं और 45 को आप इधर ले आए। देखिए साइन किसका बड़ा है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 आ गया और 3y माइनस 2y आ जाएगा आपके पास y। इसका मतलब है y आपके पास आ गई, यानी कि असलम्स एज आपके पास आ गई 30 ईयर्स। ठीक है, अब मुझे बताएं x निकालने का क्या कंडीशन थी, x इक्वल्स टू 2y, यानी कि अगर y को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x इक्वल्स टू 60 ईयर्स, यानी कि फादर्स एज इक्वल्स टू 60 ईयर्स। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर देखें, और अगर इसको मज़ीद ब्रीफली आप समझना चाहते हैं तो इसका जो पिछला पार्ट है वो, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप, अगर वो आपको समझ आ गया तो ये फिर आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर वही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लें। टोटल अमाउंट है हमारे पास 500 रुपीज़ और 2 भाई हैं, एक बहन है। पहला पार्ट इसका ये है कि सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर्स गेट, यानी कि बहन को आपने दुगना देना है जितना एक भाई को मिलेगा। ठीक है, तो एक भाई को हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेट 1 ब्रदर्स शेयर इक्वल्स टू x, ये आपके पास 8 का ए पार्ट है। ठीक है, तो अगर एक ब्रदर का x है तो 2 ब्रदर्स का देखें, अगर एक भाई का x है तो 2 भाई यानी कि x प्लस x 2x हो जाएगा। इसी तरह आप देखें सिस्टर्स शेयर, देखें अगर एक भाई का x है, उसने कहा जितना एक भाई को मिलेगा उससे डबल बहन को मिलेगा, यानी कि अगर x एक भाई का है तो डबल का मतलब होता है 2x, तो सिस्टर का शेयर कितना हो जाएगा 2x। ठीक हो गया। अब टोटल जो हमारे पास अमाउंट है वो है 500 रुपीज। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम तीनों का शेयर प्लस करें तो 500 रुपीज बनता है, जैसे हम पैरामीटर वगैरह के केस में करते थे, यानी कि ब्रदर्स शेयर यानी दोनों का। ठीक है, ब्रदर्स शेयर प्लस सिस्टर्स शेयर इक्वल्स टू 500 रुपीज, दोनों के शेयर को मिलाएं तो 500 बनता है। ब्रदर का था आपके पास 2x और सिस्टर का भी था आपके पास 2x इक्वल्स टू 500। ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको पता लगे ये ब्रदर का, 2 भाइयों का और ये एक बहन का। ठीक है, आ गया 4x इक्वल्स टू 500, x इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को अगर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 125 रुपीज, यानी कि x का मतलब है एक भाई का 1 कह रहा हूं, ईच लिखना है, ईच ब्रदर गेट्स 125 रुपीज। ठीक है, और सिस्टर गेट्स देखें 2x, x अगर है 125 तो 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 125 मतलब 250 रुपीज। ठीक है,
ये आपके पास आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो जरा देखें। इसमें लिखा है कि ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज सिस्टर डज, यानी कि हर भाई को बहन से डबल मिलेगा। तो हम पहले बहन का लेंगे। लेट सिस्टर्स शेयर, आपको मैंने बताया था जिस पर कंडीशन लगी हो वो नहीं लेते, जिस पर कंडीशन ना हो वो लेते हैं। क्योंकि देखिए उसने कहा बहन का डबल, पहले बहन का पता होगा तो डबल लेंगे ना, या पहले डबल ले लें फिर बहन का पता नहीं, तो इसलिए पहले बहन का लिया। फिर ईच ब्रदर मिलेगा 2x, यानी कि बहन का डबल। तो 2 ब्रदर्स का कितना हो गया, 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 4x। अब ये क्यों किया, क्योंकि एक भाई का अगर 2x है तो दूसरे का भी 2x है, दोनों को ऐड करें हो जाएगा 4x। ठीक है, अब आप यहां पर दोनों के शेयर को ऐड कर दें, ब्रदर्स शेयर प्लस सिस्टर्स शेयर इक्वल्स टू 500 रुपीज। ठीक है, दोनों भाइयों का और एक बहन का, दोनों भाइयों का था आपके पास 4x और बहन का था आपके पास x। ये ब्रैकेट इसीलिए लगा रहा हूं कि आपको पता लगे कि ये भाई का है और ये बहन का शेयर है। ठीक है, अब आ गया आपके पास 5x इक्वल्स टू 500, x इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 100, यानी कि 5 1 जार 5 100 जार। x था आपके पास सिस्टर का शेयर, यानी कि इस केस के अंदर बहन को मिला है 100 रुपीज, 100 रुपया। और अगर भाई का निकालें तो ईच ब्रदर गेट्स, भाई का कितना था 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 200 रुपीज। एक भाई को 200 मिला, यानी कि दूसरे को भी 200 मिलेगा 400, और बहन को 100 रुपया, तो तीनों को ऐड करें 500 बन गया। उम्मीद है कि ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी था, सिर्फ आपको ये है कि थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना है, और अगर नहीं समझ आती तो बार बार सुने, 2-3 दफ़ा इसको समझें। अगर नहीं समझ आता फिर भी तो फिर मुझे आप मैसेज करें, लाजमी मैं इंशाल्लाह आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और इसका पहला पार्ट लाजमी देखें, पहला पार्ट क्योंकि मैंने ब्रीफली समझाया है, अगर आपको वो समझ आ गई तो ये करना आपके लिए आसान है, इसीलिए ये ज़रा जल्दी किया क्योंकि वो ब्रीफली समझाया था। तो मिलते जुलते सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। और जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कैडेट कॉलेजेस में, आई बटन पर उनको लिंक मिल जाएगा। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल और PF कॉलेज सरगोदा की डिटेल्स हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए। हमारी एकेडमी अडियाला रोड रावलपिंडी पर मौजूद है, आप विज़िट करना चाहें ज़रूर विज़िट करें 3 से 7 बजे के दरमियान। और नए लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।